बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करता था। इतना अधिक प्रेम कि एक पल के लिए अगर रानी ना दिखे तो राजा बेचैन हो जाता था। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक पुत्री को जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई। दाई से खबर सुनकर राजा दुख में विलाप करने लगा और उसने सारा दोष अपनी पुत्री पर डाल दिया। आज इसी पुत्री के कारण मेरी रानी मुझसे दूर हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे इस पुत्री से नफरत हो गई है। तुम इस बेटी को जहर देकर मार दो। मैं इसका मुख तक नहीं देखना चाहता। मेरी प्राणों से प्रिय रानी इसी के कारण मर गई। ये तो कुलक्ष्मी है। हाँ, ये कुलक्ष्मी है। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। दाई को उस बच्ची पर तरस आ गया। वह राजा से बोली, महाराज, आप कुछ मत करिए। इस पुत्री को मैं पालूंगी, इसी महल में अपनी बेटी की तरह। महाराज, मेरी खुद की कोई संतान नहीं, इसे मुझे दे दीजिए, पर इस मासूम को मारने का हुक्म मत दीजिए महाराज। इस मासूम को मारने का हुक्म मत दीजिए महाराज। दाई के विनती करने पर राजा मान गया। उसने कन्या को मारने का निश्चय छोड़ दिया। दाई उस कन्या का पालन पोषण करने लगती है। उसी महल में रहकर वो बच्ची बड़ी होने लगी। वो दिन भर मजदूरों की तरह वहां काम करती। लगता ही नहीं था कि वो राजा की पुत्री है, लगता था किसी नौकर की बेटी है। राजा उसे कभी देखना तक नहीं चाहता था। हमेशा दुत्कारता रहता था। उसे हमेशा कुलक्ष्मी कहकर बुलाता था। अब तो सब उस कन्या को कुलक्ष्मी कहकर बुलाने लगे। कुछ समय पश्चात राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। धीरे धीरे वो अपनी दूसरी पत्नी में मगन हो गया। कुछ समय के बाद उस रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया और राजा ने बड़े ही प्रेम से अपनी छोटी पुत्री का नाम धनवर्षा रखा। दोनों बच्चियां उस महल में ही पलने बढ़ने लगी। एक राजकुमारी की तरह रहती तो एक नौकरानी की तरह। वक्त के साथ साथ दोनों ही बड़ी हो जाती हैं। महाराज, भले ही कुलक्ष्मी को दाई ने पाला है, पर सबकी नजरों में वो आपकी पुत्री है। आप एक काम क्यों नहीं करते? यदि आप कुलक्ष्मी के लिए वर ढूंढो तो ऐसा ढूंढना जो अंधा हो, क्योंकि यह तो कुलक्ष्मी है। यह जहां भी जाएगी उसको बर्बाद करके रख देगी। तो क्यों ना हम पहले से ही किसी अंधे, लूले लंगड़े, भिखारी, गरीब से इसका विवाह कर दें? हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानी। मैं आज ही कुलक्ष्मी के लिए ऐसे वर की तलाश करता हूँ। रानी के कहने पर राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक अंधे भिखारी से कर दिया और दहेज में कुछ नहीं दिया, जबकि छोटी बेटी का विवाह एक बड़े राजघराने में कर दिया और उसे खूब धन दौलत के साथ विदा किया। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। दोनों अपने ससुराल चली गई। जब कुलक्ष्मी अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो खाने को कुछ भी नहीं है, पर वो उसमें भी संतोष कर लेती है। अगले दिन उसकी सास और पति भीख मांगने चले जाते हैं। कुलक्ष्मी को उनका भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो अपनी सास से बोली, माँ, आप लोग भीख मांगते हैं, ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता और इतने में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम करूं। बेटी, तुम तो एक राजकुमारी हो, महल में रही हो, तुम ये सब कैसे करोगी? माँ जी, मुझे तो बचपन से ही ये सारे काम करने की आदत है, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बेचारी के पिता ने हम जैसे गरीबों के घर इसका विवाह क्यों कर दिया। माँ, यही तो चिंता मुझे रहती है। मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। मैं भीख मांग कर गुजारा करता हूँ और वो महलों की राजकुमारी। मुझे सचमुच कुलक्ष्मी पर बहुत दया आती है माँ। कुलक्ष्मी अपनी सास से आज्ञा लेकर अपनी चांदी की अंगूठी बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो मंडी से ककड़ी खरीदती है और एक टोकरी में ककड़ी लेकर बेचने चली जाती है। वो ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और सबको ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी सारी ककड़ी बिक जाती है। सिर्फ 2 ककड़ी बच गई थी। अभी वो उसे भी बेचना चाहती थी तो माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। माता पार्वती ब्राह्मणी का वेश बनाकर कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाती हैं। हे पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे यह ककड़ी दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं माँ, आप प्रेम से इस ककड़ी को खाइए, मुझे इसके दाम नहीं चाहिए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी उस ककड़ी को खाया और बोली, बेटी,
मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा पैर दुख रहा है, क्या तुम मेरे पैर को दबा दोगी? हाँ हाँ माँ, आप यहाँ आराम से पेड़ की छांव में बैठ जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। कुलक्ष्मी ब्राह्मणी रूप में आई माता पार्वती के पैर दबाने लगती है। पैर दबवाते हुए माता पार्वती वहीं पर सो जाती हैं। अब जब लक्ष्मी देखती है कि माता पार्वती को ढेर सारा पसीना आया हुआ है, वो अपने आंचल की हवा माता पार्वती को करने लगती हैं। माता पार्वती सब देख रही थी, सब समझ रही थी। उन्होंने सोचा कि यह लक्ष्मी कितनी अच्छी है, कितने मधुर स्वभाव की है, दिल में कितनी दया भावना है। तभी माता पार्वती उठकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ माँ, आप उठ क्यों गई? आप आराम से सो जाओ, मैं आपको अपने आंचल की हवा कर रही हूँ। तभी माता पार्वती अपने रूप में आ जाती हैं। उन्हें अपने सामने देखकर कुलक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हे माता पार्वती, आपने मुझ अभागिन को दर्शन दिए, आपकी जय हो मैया, आपकी जय हो। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी पूजा और सेवा से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। जो निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। बेटी, यह भभूत लो, इसे अपने घर में ले जाकर सभी बर्तनों में और घर के हर हिस्से में छिड़क देना। इसमें से कुछ भभूत अपने पति को पानी में मिलाकर पीने को देना। उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी और तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। कुलक्ष्मी ने घर आकर अपनी सास और पति को सारी बात बताई और वैसा ही किया जैसा माता पार्वती ने कहा था। जब अगली सुबह सबकी आंख खुलती है तो पूरा घर महल हो गया था। महल के बाहर बाग बगीचे हो गए थे। पूरा घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। अचानक कुलक्ष्मी का पति खुशी से चिल्ला पड़ता है। मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है, मैं देख सकता हूँ। ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद का चमत्कार है। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। आज से तुम्हारा नाम कुलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी है बहू। तुम्हारे आने से हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। जीती रहो बहू, जीती रहो। राजा को जब ये बात पता चलती है कि उसकी पुत्री को साक्षात माता पार्वती ने दर्शन दिए और उसके जीवन में खुशहाली भर दी, तो राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो अपनी पुत्री से मिलने जाता है और राजमहल में आदर सहित अपनी पुत्री और दामाद को बुलाता है। पहली बार राजा ने अपनी बेटी का आदर सत्कार किया, उसे सम्मान दिया और अपनी बेटी को हृदय से लगाया और लक्ष्मी नाम से पुकारा। लक्ष्मी को अपने पिता का स्नेह मिल गया और उसके जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सभी प्रकार की खुशियां आ गईं। प्रेमपुर गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। अपने नाम की तरह ही इसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। बारिश भी समय पर होती थी, जिससे अच्छी फसल हो जाया करती थी। अगर कोई रोग बीमारी आती भी तो जल्दी ही लोग उससे छुटकारा भी पा लेते थे। सभी जगह खुशहाली ही खुशहाली थी और इस खुशहाली की वजह थी प्रेमपुर गांव में बना दुर्गा माँ का मंदिर। उस मंदिर में दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति थी। सभी गांववासी हर रोज मंदिर जाकर उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक दिन गांव का मुखिया सबसे कहता है, सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। सालों साल चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी हम सब गांव वाले माता के मंदिर में बड़े धूमधाम से भव्य जागरण करेंगे। मैंने दुर्गा माँ के लिए शहर से नए कपड़े भी ऑर्डर कर दिए हैं। गांव की महिलाओं द्वारा माँ को नया लाल जोड़ा पहनाया जाएगा और उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। साथ ही उनकी पूजा के लिए हर घर से थोड़ा थोड़ा दूध, घी उस दिन माँ को अर्पित किया जाएगा, समझे? अपने गांव पर दुर्गा माँ की विशेष कृपा है, इसीलिए सभी उस रात जागकर दुर्गा माँ का जागरण करेंगे। जागरण की तारीख आज से ठीक 1 महीने बाद की निकली है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हर साल की तरह इस साल भी हम माता का जगराता बड़े धूमधाम से करेंगे। सभी गांववासी जागरण वाले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जागरण से ठीक 20 दिन पहले की बात है।
आधी रात का समय था। तभी गांव की रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिला सावित्री काकी अपने हाथ से ढोल पीटती हुई और चिल्लाती हुई घर से बाहर आई। गांव वालों, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अरे जल्दी बाहर आओ। ढोल की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आए। उसके बाद काकी ने जो लोगों को कहा उसे सुन सभी गांव वाले हैरान रह गए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो काकी, पर यह कैसे संभव है? बेटा, मैंने तो जो सपने में देखा वही तुम लोगों को बताया, और जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुर्गा माँ जंगल के बीचों बीच बने उस बरगद के पेड़ के नीचे कैद हो। पर हमारी माँ तो काफी शक्तिशाली है। चलो माना कि वो उस पेड़ के नीचे कैद है, लेकिन वो तो स्वयं भी बाहर आ सकती है ना? छोटे से बिट्टू की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। बेटा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन माँ ने कहा है कि वो सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती है। सभी गांववासी काकी की बात को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता था ना। इसीलिए सभी लोगों ने बिना वक्त गवाए उसी रात जंगल जाकर वो बरगद का पेड़ काट डाला और उसके नीचे खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे खुदाई करने के बाद जो गांव वालों ने देखा उसे देख सभी हैरान रह गए। देखा, मैं न कहती थी हमारी दुर्गा माँ कैद है इस पेड़ के नीचे। सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखों के सामने साक्षात दुर्गा माँ थी। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके चेहरे पर एक तेज था और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने उन्हें पालकी में बिठाया और जोर जोर से माता का जयकारा लगाते हुए अपने गांव के मंदिर की ओर चल दिए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ देर बाद उन्होंने पालकी लाकर मंदिर में रख दी। तभी दुर्गा माँ उनसे बोली, मेरे बच्चों, तुम लोगों की भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और अब जब मैं साक्षात तुम लोगों के सामने ही हूँ तो अब मेरी इस मंदिर में रखी मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे बहते पानी में विसर्जित कर दो और मुझे उस मूर्ति के स्थान पर विराजमान होने की जगह दो। माता की आज्ञा पर लोगों ने उस सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दिया और साक्षात माँ को उस स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगे। जागरण से कुछ पहले घटी इस घटना ने गांव में भक्ति का एक अलग ही वातावरण लाकर रख दिया था। कल तक जो मूर्ति की पूजा करते थे वो अब साक्षात माँ की पूजा करते हैं। लेकिन माता के स्थापित होने के 2 दिन बाद ही उस गांव में तरह तरह की घटनाएं घटने लगी। लोगों के बीच प्रेम भाव खत्म होने लगा, घरों में चोरियां होने लगी, बुजुर्गों का अपमान होने लगा। सुनो जी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा, अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे। या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू क्या, मैं खुद इन बुढ़ों से परेशान हो चुका हूँ, अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। बिरजू अपने कमरे से बाहर जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। हेलो, निकलो अब यहाँ से। बेटा, कुछ तो हम पर रहम खा, अपने बूढ़े माँ बाप को कौन इस उम्र में घर से बाहर निकालता है। बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आधी रात को हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? हमें कल सुबह तक का वक्त दे दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अजी, ये सब तो इन बुढ़ों का बहाना है। मैं कहती हूँ निकालो इनको लात मारकर बाहर। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि हर घर में यही चल रहा था। भाई भाई से लड़ रहा था और बहन बहन से। औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी। कुएं का पानी सूख चुका था, लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा और लोगों की अचानक मौत तक भी होने लगी। एक दिन सरिता की 5 साल की लड़की की अचानक से मौत हो गई। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? उठ, अपनी माँ से बात कर मेरी बच्ची। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये अशुभ घटनाएं हो क्यों रही हैं, जबकि अब तो दुर्गा माँ साक्षात उनके गांव में विराजमान है। छोटे से दुर्गा भक्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करता रहा। लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है। पापा, पापा, उठो ना पापा, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? उठो ना पापा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे। बिट्टू और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया। बिट्टू और उसकी माँ ने अकेले ही बिट्टू के पिता को अग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। रात को बिट्टू जब घर लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसकी माँ, बेटा बिट्टू, आधी रात को तू कहाँ जा रहा है?
माँ, मैं मंदिर जाकर दुर्गा माँ से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना। ये कहकर बिट्टू गुस्से में चला जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो दोनों रात को ही माता के मंदिर गए, जबकि माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था, और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवाह थी नहीं। वो दोनों जब मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर थर थर कांपने लगे। वहां माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। उसके 5 हाथ और 3 सर थे। उसका शरीर भयानक काले रंग का था और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उनको देख राक्षसी बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं और हमारी दुर्गा माँ कहाँ है? दुर्गा माँ? मैं ही हूँ तुम्हारी दुर्गा माँ। अब करो मेरी जय जयकार। वो राक्षसी ताड़का थी। सभी दुर्गा माँ की पूजा करते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी। वो चाहती थी कि दुर्गा माँ की तरह लोग उसकी भी पूजा करें। उसने तंत्र मंत्र की विद्या से कई काली शक्तियां हासिल कर रखी थी। उसने अपनी शक्तियों से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से झूठ कहा कि माता बरगद के पेड़ के नीचे कैद है। उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड़ के नीचे कैद थी। अब मैं इस गांव की माता हूँ और अब तुम सब सिर्फ मेरी ही जय जयकार करोगे। ये सब मेरी ही रची हुई माया थी, जिसमें तुम सब बेवकूफ फंस गए। बिट्टू और उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगे। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हुई। दुर्गा माँ, आप जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। जय माँ दुर्गा। अच्छा, तो तू यहाँ भी आ गई। चल, अब जैसे मैंने तेरी मूर्ति का विसर्जन किया, वैसे ही अब तेरा भी खात्मा कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तलवार प्रकट की और दुर्गा माँ की तरफ फेंक दी। लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी मौत हो गई। माँ, तुमने हमारे गाँव को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, लौट आओ। बेटे, अब मैं फिर से यहीं रहूंगी और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ तुम जैसे भक्त हो, मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती। ये कहकर माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से गांव फिर पहले जैसा हो गया। लोग प्यार से रहने लगे। कुओं में पानी भर आया, खेतों में फसलें उगाई और यहाँ तक कि इन दिनों जिनकी मृत्यु हुई थी वो लोग जीवित हो उठे। माँ की महिमा देख सभी गांव वालों ने माँ के नाम के जयकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ के लिए जागरण किया।